मित्रों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि शादी में फूफा अक्सर नाराज ही रहते हैं। कुछ भी कर लो, हर बात से उन्हें नाराजगी होती है, हर बात में वो नाराज होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल भारतीय मुसलमानों का है, कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति भारतीय मुसलमानों की है, उन्हें सरकार की हर बात से नाराजगी होती है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अल्पसंख्यक समाज है, भांति भांति के समुदाय और भांति भांति के लोग हैं। सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है। इन लोगों को आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं या उधम मचा रहे हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ये सारे समुदाय सब मिलकर एक साथ चलते हैं, सरकार के हर निर्णय में साथ रहते हैं। पर एकमात्र ये समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, जिसे हर बात में नाराजगी है। सीएए लाओ, मुसलमान नाराज। एनआरसी लाओ, मुसलमान नाराज। धारा 370 हटाओ, मुसलमान नाराज। इजराइल के साथ संबंध स्थापित करो, मुसलमान नाराज। अरब मुस्लिम मुल्कों को कुछ बोलो तो मुसलमान नाराज। पाकिस्तान को बोल दो तो मुसलमान नाराज। अब अभी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने जा रही है गवर्नमेंट, उसके ऊपर रायशुमारी की जा रही है। अब मुसलमान एक बार फिर से नाराज हो गए, फिर से धमकी देना शुरू कर दिए हैं, धमकाना शुरू कर दिए। ये इनकी फितरत है। हर बात में इनका एक ही होता है कि आग लग जाएगा, देश जल जाएगा, देश टूट जाएगा। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जो स्थिति थी, कांग्रेस की सरकारें जो थी आजादी के बाद से पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकारें चल रही थी, वो तुष्टीकरण की नीति, सत्ता लोलुपता और तुष्टीकरण की वजह से इनका मनोबल काफी बढ़ा दिया था। ये लोग अपने आप को एक विशेष दर्जे का समझने लगे थे कि सभी लोगों से हम लोग ऊपर हैं। अब यहां पे आपको समझना होगा, ऐसा देखकर लगता है ना मित्रों कि सारे मुसलमान ऐसे ही होंगे, पर ऐसा हकीकत में है नहीं। मुसलमान में दो वर्ग हैं, एक है पसमानदा और दूसरा है अशराफ। जैसे हिंदुओं में होता है स्वर्ण और दलित होते हैं, उसी तरह मुसलमानों में अशराफ और पसमानदा होते हैं। तो पसमानदा बहुत बड़ी संख्या में है, लगभग 85% पसमानदा मुसलमान है। ये ऐसे मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड है, हिंदुस्तानी है, इस देश के हैं, इस देश की मिट्टी के हैं, और वो लोग हमेशा से अपनी रोजी रोटी से उन्हें फुर्सत नहीं है। हिंदू और मुसलमान शुरू से मिलकर के रहे हैं, मिलकर चले हैं। इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। तो 95% मुसलमान ऐसे नहीं है, वो सब मिलकर चलना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, सब कुछ देश के साथ करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। पर ये जो 5% अशराफ मुसलमान हैं, ये उच्च वर्ग के, ये लोग, इसमें बहुत संख्या मेजॉरिटी विदेशी मुसलमानों की है। ये इन्हीं 5% का जो कब्जा है, ये सब 95% पसमानदा मुसलमानों पर है। यही लोग इन्हें बहकाते हैं, भड़काते हैं और आंदोलन के लिए, तोड़फोड़ के लिए, ये सब के लिए, हिंसा के लिए उकसाते हैं। इन्हें अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखनी है, सरकारों को ब्लैकमेल करनी है, तो ये सहारा इन पसमानदा मुसलमान, बेचारे भोले भाले पसमानदा मुसलमानों का सहारा लेते हैं, जो कि पंचर बना रहे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, मीट बेच रहे हैं। इस तरह छोटे मोटे धंधे करके ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनके पास वो वक्त ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीज सोचे और इतनी बड़ी बात करें। हाँ, इन्हें जब भड़का दिया जाता है, तो कोई भी हिंदू समाज में भी जब बहकाया जाता है, हिंदुओं में जो कट्टरपंथी, बहुत कट्टरपंथी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी तरह का काम करते हैं। तो मित्रों, ये सवाल आपको ये उठता है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स मुसलमान रहे हैं, पर हमने कभी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि वो सभी पसमानदा क्लास के थे। मित्रों, ये जो अशराफ वर्ग के लोग हैं मुसलमान,
ये अपने बच्चों को तो बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाएंगे, विदेशों में पढ़ाएंगे, पर जो पसमानदा मुसलमान है उनके लिए ये लोग क्या करते हैं कि मदरसों में पढ़ाओ, मदरसे में जाओ, मदरसे से शिक्षा ग्रहण करो, कट्टरपंथी बनो। वो सारा कट्टरपंथ उनके अंदर में उड़ेल देते हैं। इनके खुद के बच्चे जो बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं वो वंदे मातरम भी गाते हैं, जनगण मन भी गाते हैं और सब कुछ करते हैं, पर ये लोग जो है पसमानदा मुसलमानों को सिखाते हैं कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, राष्ट्रगान मत गाओ, राष्ट्रगीत मत गाओ। ये कट्टरपंथ इन लोगों के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, अब पसमानदा मुसलमान भी समझने लगे हैं इनके खेल को, और इसलिए ये कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ घुड़की दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट लागू करने जा रही है, इससे फर्क इनको क्या पड़ता है? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदू को प्रॉब्लम है, ना सिख को, ना बौद्ध को, ना जैन को, ना पारसी को, ना ईसाई को, ना यहूदी को, किसी को कोई फर्क नहीं है। फर्क अगर किसको है तो सिर्फ और सिर्फ इन अशराफ मुसलमानों को, क्योंकि इनकी जो फैसिलिटीज है 4 शादियां करने की, तलाक देने की, 4 शादियां करने की, ये सब कुछ छीन जाएगा, इसलिए हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन अब इनकी चलने वाली नहीं है। ये लाख धमकी दे, तौकीर रजा ने धमकी दी, ये मदनी साहब ने, देवबंद के मौलाना मदनी साहब ने एक फरमान ही जारी कर दिया कि कोई भी मदरसे का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा, सब मुसलमान बनो, मौलवी बनो, मौलाना बनो। तो ये अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे विदेशों में, देश के बड़े बड़े स्कूलों में और विदेशों में, पर ये जो निम्न वर्ग के मुसलमान हैं इनके बच्चों को कट्टरपंथी बनाएंगे और इनके थ्रू ही ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं गवर्नमेंट को। तो अब स्थिति तो बदल चुकी है, क्योंकि पहले हिंदू जातियों में बटा हुआ था और मुस्लिम एकजुट होकर वोट किया करते थे, पर मोदी जी ने बहुत चालाकी से, बीजेपी और संघ ने बहुत चालाकी से राम मंदिर के नाम में हिंदुओं को एकत्रित कर लिया, इकट्ठा कर दिया, और जब हिंदू एकजुट होकर वोट देना शुरू कर दिए तो मुसलमानों का वोट की अहमियत ही खत्म हो गई। इनकी जो ब्लैकमेलिंग की क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। तो मित्र, देखा जाए, चूंकि इनको तो हर बात में प्रॉब्लम है, आगे भी प्रॉब्लम रहेगी ही। देखते हैं ये यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गवर्नमेंट लागू करने जा रही है, क्या बवाल होता है और कितना ये बवाल कर पाते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।